नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं को केंद्र सरकार ने सुरक्षा प्रदान की है। नक्सल प्रभावित इलाकों के नेताओं को सुरक्षा मिली है। बीजेपी के 43 नेताओं को सुरक्षा दी गई है। बीजापुर दंतेवाड़ा के 39 नेताओं को एक्स श्रेणी की सुरक्षा मिली है। इसके अलावा सुकमा में 4 बीजेपी के नेताओं को वाई सुरक्षा मिली है, यानी कि वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। सुकमा के बीजेपी जिला अध्यक्ष को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। लगातार बीजेपी नेताओं की हत्या के बाद कार्यकर्ताओं में दहशत है। बीजापुर जिला अध्यक्ष सहित 9 नेताओं ने जेड सुरक्षा की यहां पर मांग की है। तो बीजेपी नेताओं को सुरक्षा प्रदान की गई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के 43 नेताओं को सुरक्षा दी गई है, जिसमें बीजापुर दंतेवाड़ा के 39 नेताओं को एक्स श्रेणी की सुरक्षा मिली है। सुकमा में 4 बीजेपी के नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। सुकमा के बीजेपी जिला अध्यक्ष को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश निषाद इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, जिस तरीके से लगातार नक्सली बीजेपी नेताओं को निशाना बना रहे थे, अब सुरक्षा प्रदान की गई है। डिटेल में बताइएगा, कितने नेताओं को सुरक्षा दी गई है, कौन कौन से श्रेणी की सुरक्षा मिली है? जी बिल्कुल, देखिए बीते 1 साल की यदि हम बात करें तो इस 1 साल में 11 जो बीजेपी नेता हैं उनकी नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई है। और 1 साल बाद 11 नेताओं की हत्या के बाद अब कहीं ना कहीं इन्हें सुरक्षा मुहैया कराया गया है। देखिए अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बीजापुर के बीजेपी नेता हैं उनकी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं बीजापुर से, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा था और खत के माध्यम से उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की थी। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से करीब 43 ऐसे नेता हैं जिनको सुरक्षा दी गई है, जिसमें वाई प्लस, वाई और एक्स श्रेणी की कैटेगरी की ये सुरक्षा है। इसमें सबसे खास बात यह है, देखिए सुकमा के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको वाई प्लस श्रेणी की उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई है। देखिए इन 3 कैटेगरी की हम बात करें, वाई प्लस और वाई और एक्स की, तो देखिए एक्स में दो जवान दिए जाते हैं, इसमें एक पीएसओ होता है। इसके अलावा यदि वाई श्रेणी की हम कैटेगरी की बात करें तो 8 से 10 जवान दिए जाते हैं, जिसमें एक कमांडो लेवल का अफसर जो है वो होता है। और इसके अलावा वाई प्लस श्रेणी की हम बात करें तो उसमें भी 8 से 10 जवान होते हैं, इसमें 1-2 कमांडो पीएसओ के साथ रहते हैं। तो इस तरह की श्रेणी में की सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई गई है। लेकिन सर्वाधिक यदि हम बात करें तो दंतेवाड़ा जिले में 17 जवानों को 17 बीजेपी नेताओं को जो है सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसमें खास बात यह है, देखिए कई पार्षद स्तर के जो नेता हैं उन्हें भी सुरक्षा दी गई है। कोई पार्षद है, कोई जनपद अध्यक्ष है या कोई बीजेपी का जो है कार्यकर्ता है, उन्हें भी इस तरह की जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई गई है। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लगातार नक्सली जो है बीजेपी नेताओं के, खासकर उन नेताओं को जो कैडर स्तर के हैं, जो जमीनी स्तर पे जाकर के बीजेपी के बारे में या केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जिस तरह से जो प्रचार प्रसार किया करते हैं, उन नेताओं को टारगेट किया जा रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं के लिए अच्छी खबर है। लेकिन यदि हम देखिए 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान की हम बात करें तो भीमा मंडावी जो बीजापुर के विधायक थे, उनकी जो है नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। अप्रैल का वो समय था, लोकसभा चुनाव चल रहा था। उस दौरान एक बड़ी घटना को कहीं ना कहीं नक्सलियों ने अंजाम दिया था। और यही अंदेशा लगातार लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहीं ना कहीं नक्सली कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो भी निकल के सामने आ रही थी, जिसकी वजह से बीजेपी के जो बस्तर संभाग के जो नेता हैं वो डरे हुए थे। और यही वजह थी कि उनको गृह मंत्री को खत लिखना पड़ा, जिसके बाद अब उन्हें यह सुरक्षा जो है वो प्रदान की जा रही है। ठीक है राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।